अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। इस वीडियो में कुछ एक दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं उन सारे कैंडिडेट्स के लिए जिनको 2022 बैच में बी फार्मा या बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है। कहीं पे भी अगर आपको एडमिशन लेना, आपके लिए काफ़ी अच्छे अपडेट्स हैं। आप सारे कैंडिडेट्स को इन अपडेट्स को जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये अपडेट्स पता नहीं होंगे तो आगे चल के आपको कोई दिक्कत भी आ सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना। मैं सब कुछ आपको डिटेल में समझाऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे या जो भी आपके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पे बी फार्मेसी के बारे में। आपको पता है कि बी फार्मेसी 4 साल का कोर्स होता है, तो इसमें दो टाइप्स के बी फार्मेसी कोर्सेज होते हैं, एक बी फार्मा होता है, एक डी फार्म होता है। तो देखिए, जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं फार्मेसी में, तो आपको उसी टाइम जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया उधर अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होती है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या होता है कि जब आप 4 साल के बाद अपनी कोर्स कंप्लीट करते हैं, या 3 साल या जो 2 साल का डिप्लोमा होता है, जब आप अपना डिप्लोमा या कोर्स आप अपनी कंप्लीट करते हो, तो आपको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में अप्लाई करना होता है लाइसेंस के लिए। तो लाइसेंस आपको जब मिलेगा तो आपको ईजिली जो है फिर अपना मेडिकल स्टोर जो है वो खोल सकते हैं। अब यहाँ पे लाखों की तादाद में जो है वो स्टूडेंट्स लाइसेंस के लिए अप्लाई करते थे। कोई डिप्लोमा करके आता था, कोई कुछ करके आता था, तो कोई मतलब ऐसे फेक वगैरह सर्टिफिकेट ले आता था, तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से वो लाइसेंस वहाँ पे लेते थे। लेकिन इस साल से फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक बड़ा अपडेट इसमें किया, एक बड़ी चेंज इसमें की है कि जिन कैंडिडेट्स को चाहे वो बी फार्मा करें, शायद डी फार्मा के लिए भी ये लागू रहेगा, लेकिन बी फार्मा के लिए ये तो 100% उन्होंने क्लियर कर दिया था पहले ही, और डी फार्मा के लिए भी ये रहने वाला है। तो जिन कैंडिडेट्स को अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो है लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में, तो लाइसेंस कहाँ पे आपको लगेगा, मैंने पहले भी बोला, आपको अगर मेडिकल स्टोर वगैरह खोलना है तो उसके लिए वो आपको लाइसेंस लगेगा। तो उसको अप्लाई करने के लिए आपको एक एंट्रेंस इन्होंने रखा है, जिसको एग्जिट एग्जाम इन्होंने नाम रखा है। तो जिन कैंडिडेट्स को जो है अपनी कोर्स कंप्लीट होने के बाद फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से लाइसेंस चाहिए होगी, तो उनको पहले एक एंट्रेंस क्रैक करना पड़ेगा। जो कैंडिडेट वो एंट्रेंस क्रैक करेंगे एग्जिट एग्जाम पीसीआई का, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, तो उन्हीं को लाइसेंस मिलेंगी। जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उनको लाइसेंस यहाँ पे नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इसमें एक अच्छा अपडेट इन्होंने रखा है, और ये सिर्फ और सिर्फ 2022 बैच से जो कैंडिडेट्स एडमिशन करेंगे उनके लिए होगा। 2021-2020 के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बिल्कुल भी नहीं लेने वाला। ये सिर्फ और सिर्फ 2022 के बैच के जो कैंडिडेट जो इस साल एडमिशन लेंगे फार्मेसी में, उनको अगर 4 साल या 2 साल के बाद लाइसेंस चाहिए होगी तो उनको एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जिट एग्जाम देने के बाद ही उनको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो होगी वो आपको लाइसेंस प्रोवाइड कर लेगी, उसके बिना आपको लाइसेंस नहीं मिलेगी। तो नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट्स का। जिन कैंडिडेट्स को बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है, तो आपको पता ही होगा कि पहले क्या होता था बीएससी नर्सिंग में कि ईयर वाइज इन्होंने यहाँ पे रखा होता था, हर कोर्स में सेमेस्टर वाइज होता था, लेकिन फार्मेसी में बीएससी नर्सिंग में क्या था, ईयर वाइज आपको पूरा 1 साल का पढ़ना होता था। तो उसके बाद एंड ईयर में आपको जो है एग्जाम देना पड़ता था। एग्जाम देने के बाद आपको जो है 4 साल का, आपको पता ही होगा बीएससी नर्सिंग 4 साल का होता, तो आपको सिर्फ 4 एग्जाम्स देने पड़ते थे। लेकिन अगर आप फार्मेसी बीटेक वगैरह बाकी कोर्सेज में देखो, उसमें सेमेस्टर वाइज होता था, हर साल में आपको 2 सेमेस्टर्स देने होते थे। उससे क्या होता था कि जो बड़ा सिलेबस होता था वो डिवाइड हो जाता शॉर्ट सिलेबस में, और उसमें स्टूडेंट्स को भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता था। लेकिन बीएससी नर्सिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता था, इसमें आपको ईयर वाइज इन्होंने रखा था, तो स्टूडेंट्स भी इसमें परेशान हो जाते थे। पूरा 1 साल का पढ़ना, एक ही बार उसका एग्जाम देना, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। लेकिन उसको देखते हुए इस साल इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चेंज इसमें लाई है। रिसेंटली कुछ 1-2 दिन पहले नोट्स आई थी, मैंने शेयर भी की थी आपको, जिसमें मैंने बोपी का भी आपको बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था। तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि इस साल से जो भी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन्स होंगी वो सेमेस्टर वाइज होंगे। ठीक, सेमेस्टर वाइज मतलब कि पूरा जो है आपका 4 साल का अगर कोर्स है आपको बी फार्मा, तो बी फार्मा वो 8 सेमेस्टर्स में डिवाइड हो जाएगा। पहले वो 4 हिस्सों में ही डिवाइड होता था, लेकिन अब जो है वो 8 हिस्सों में डिवाइड होगा। तो उससे क्या फ़ायदा रहने वाला है यहाँ पे कि स्टूडेंट्स को जो सिलेबस का स्ट्रेस होता था वो काफ़ी कम यहाँ पे रहेगा, और काफ़ी कम सिलेबस आपको रहेगा। आपको पता है कि बीएससी नर्सिंग में जो बायोलॉजी है वो काफ़ी बड़ा सिलेबस होता है, पूरा 1 साल का पढ़ने का काफ़ी मुश्किल होता था स्टूडेंट्स को। लेकिन अभी ये सिर्फ और सिर्फ 2022 के बैच से जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए यहाँ पे रहने वाला है। तो आपका जो है यहाँ पे सेमेस्टर वाइज प्लान रहने वाला है, और सेमेस्टर वाइज ही आपको जो है यहाँ पे चलेगा। और ये काफ़ी अच्छा अपडेट है बीएससी नर्सिंग के लिए। नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया ने काफ़ी अच्छा अपडेट किया, तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प स्टूडेंट्स को होने वाली है। तो ये थे 2 बड़े अपडेट पीसीआई और एनसीआई की तरफ से, जो मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की। एंड आई होप अभी आपको समझ आ गया होगा। स्टिल किसी टॉपिक के बारे में कोई भी वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।